यूपी के बहराइच में हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। 6 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। सीएम योगी के निर्देश के बाद बहराइच पहुंचे एडीजी अमिताभ यश। खुद सड़क पर पिस्टल लेकर निकले अमिताभ यश। शाम तक डीजीपी भी बहराइच पहुंच सकते हैं। बहराइच में फिर भड़की हिंसा। एक निजी अस्पताल और बाइक शोरूम समेत आधा दर्जन घरों को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया। बवाल को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। बहराइच के महाराजगंज बाजार में कई जगह आक्रोशित भीड़ ने आगजनी की। कई दुकानों में आग लगाई। बाजार में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। बहराइच में बवाल के बाद उग्र हुए ग्रामीण। थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की। हाथों में लाठी डंडा लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेहुआ मसूर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। 7 लोग घायल हुए। बहराइच में हुए बवाल को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा। चश्मदीदों के मुताबिक बाकायदा मस्जिद से हुआ था मारने का ऐलान। बहराइच हिंसा को लेकर सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। डीजीपी से बहराइच के ताजा हालात पर अपडेट लिया। सीएम ने शाम तक रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान है बहराइच हिंसा पर। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में है जंगल राज। सीएम योगी को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए मठ। बहराइच में बवाल पर धधकने लगी सियासत। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना बेहद दुखद। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का बहराइच हिंसा पर बड़ा बयान। बोले हिंसा के पीछे है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ। ये लोग नहीं चाहते देश में शांति हो। हैदराबाद में मुत्थायलम्मा मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। बड़ी संख्या में जमा होकर लोगों ने विरोध जताया। प्रदर्शन में बीजेपी नेता माधवी लता भी मौजूद थी। कुशीनगर में दुर्गा पूजा के दौरान बवाल हो गया। देर रात को 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल काबू में हालात हैं। दलित युवक अमन गौतम की मौत ने सियासी रंग पकड़ लिया है। अमन गौतम के घर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पुलिस हिरासत में अमन गौतम की मौत हुई। रांची और आसपास करीब 20 लोकेशंस पर ईडी की रेड। जल जीवन मिशन से जुड़े एक्सटॉर्शन रैकेट के मामले में ईडी का एक्शन है। ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का बड़ा फैसला। आज रात से मुंबई के सभी टोल पर हल्के वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। नोएडा में प्राधिकरण के बाहर 84 गांव के किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। किसानों ने प्राधिकरण पर लगाया मांगे पूरी नहीं करने का आरोप। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। पूछताछ के लिए अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल जा सकती है विशेष टीम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। फरार आरोपी जीशान अख्तर निकला सौरभ महाकाल का दोस्त। सलमान के पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे नोट में सौरभ महाकाल से पूछताछ पुणे पुलिस कर चुकी है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस है। पुलिस की जांच के साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुल रही हैं कई परतें। हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे। अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 शूटर्स की तलाश अभी भी जारी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाकर कराएंगे जांच। दोषियों को फांसी होगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया। सुबू लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। सुबू लोनकर ने ही फेसबुक पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का बड़ा खुलासा। आरोपियों को जीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर दोनों थे।
पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है, शूटर्स से कहा गया था कि दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो सामने मिल जाए उसे ही मार देना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, मुंबई की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले शख्स नहीं बख्शे जाएंगे, अब वो लॉरेंस बिश्नोई हो या अंडरवर्ल्ड से कोई। शिंदे सरकार पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र के लिए कलंक है शिंदे, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र के हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। महाविकास अघाड़ी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, शिंदे सरकार को भ्रष्ट सरकार बता दिया। हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड की गई फ्लाइट, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी एयर इंडिया की यह फ्लाइट। खरगे परिवार द्वारा बेंगलुरु में 5 एकड़ जमीन वापस करने पर बीजेपी का हमला, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जमीन हड़पने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया गया, मोहब्बत की दुकान भूमाफिया की दुकान लग रही है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा आजम खान ने मंत्री पद का दुरुपयोग करके जौहर ट्रस्ट को जमीन दी। बिहार के डेप्यूटी सीएम ने नए आवास में 5 देशरत्न मार्ग की तरफ खुलने वाला गेट बंद करा दिया। विजयादशमी के दिन सम्राट चौधरी ने नए आवास में गृह प्रवेश किया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंचे सभी विधायक, चुने हुए विधायकों का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत हुआ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज दोपहर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। यूपी में विधानसभा की 10 सीट के लिए उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन, 8 सीट पर बीजेपी लड़ सकती है। आरएलडी और निषाद पार्टी को एक-एक सीट मिल सकती है। 20 अक्टूबर तक लिस्ट भी जारी हो सकती है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद हरकत में आई बीजेपी, टिकटॉक को लेकर संजय निषाद को मनाने में पार्टी जुट गई है। सीएम योगी ने आधे घंटे से ज्यादा संजय निषाद से मुलाकात की। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बैठक हुई। चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। वसुंधरा राजे ने बैठक से दूरी बना ली। 16 अक्टूबर को हरियाणा विधायक दल की बैठक में शामिल होने चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोली सांसद सैलजा, चुनाव में प्रत्याशियों को खली संगठन की कमी, हार की जारी है समीक्षा, हर पहलू पर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा नॉमिनेट 5 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। रविवार को जारी आधिकारिक आदेश के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ।